आज 16 तारीख का पेपर अर्थशास्त्र का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है वित्त मंत्रालय द्वारा। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? स्तर लागत। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से। अवसर लागत है अगले श्रेष्ठ विकल्प। त्याग की लागत। गैर कर राजस्व है गैर बचत प्रवृत्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। M1 और M2 खालिस्तान मुद्रा कहलाती है। संकुचित मुद्रा। GST की मात्रक दरें 5 है। उत्पादन के साधन 5 होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। ये खालिस्तान कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया। बाजार कीमत। राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। सत्य। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है। सत्य। निषेध को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं। सत्य। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं। सत्य। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है। असत्य। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है। सत्य। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है। सत्य। सही जोड़ी बनाइए। APC की जोड़ी C/Y। प्रवाह का निश्चित समय। MPS का उत्तर 1 - MPC। निम्न स्तरीय वस्तु का है मोटे अनाज। स्टाफ का उत्तर है समयावधि। बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रत्याशील निवेश किसे कहते हैं? प्रत्याशील निवेश वह निवेश है जिसकी निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छा रखता हो। दूसरा, त्रुटि और लोप किसे कहते हैं? भुगतान शेष के खाते में होने वाली कमाइयों को त्रुटि और लोप कहते हैं। तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सरकार द्वारा। चौथा, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्राओं का मूल्य गिरता है और कीमत बढ़ती है। पांचवा, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम। राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि। छठवा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? MPC बराबर त्रिभुज C/त्रिभुज Y।